हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेट फैक्ट अकेडमी में। मैं हूं शशिकांत राय और आज हम उपस्थित हुए हैं 94 शिक्षक बहाली के लिए एक वीडियो लेकर के आए हैं जिसमें प्राप्तांक और पूर्णांक के बारे में जो है बात करेंगे। क्योंकि अभी जो है कल जो है न्यूज़पेपर में एक खबर आई थी कि चयन सूची की जो मेरिट लिस्ट है उसके अंकों में और जो मेधा अंक जो प्राप्तांक पूर्णांक हैं उनमें जो है काफ़ी डिफरेंस पाया गया है, जिसके चलते बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थियों का जो है नियोजन रद्द हो सकता है। तो इस वीडियो को जो जारी करने के बाद बहुत सारे कमेंट आए थे कि वास्तव में प्राप्तांक और पूर्णांक का जो कैलकुलेशन करना था मेधा अंक बनाते समय उसको कैसे करना था। तो इस पर हम पहले भी वीडियो बनाए थे, लेकिन बहुत पहले वीडियो बनाए तो सब आप लोगों ने ना देखा हो, इसलिए आपके कमेंट्स के आधार पे एक नया वीडियो फिर लेकर के आए हैं कि प्राप्तांक और पूर्णांक की जो गणना होनी थी 2012 की नियमावली में उसको जो है किस प्रकार से किया जाएगा। तो जो भी शिक्षक अभ्यर्थी हमारे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको क्लिक करना होगा सब्सक्राइब बटन पे, बेल आइकन पे प्रेस करिएगा और ऑल पे क्लिक करेंगे तो आपको सारे वीडियो नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। यहाँ पर जो भी चीज़ें आपको बताई जाएंगी, देखिए जो है मेरे पास जो है नियमावली है, ठीक है, और ये जो है लैपटॉप में हमारे पास है और इसको जो है हम यहाँ स्क्रीनशॉट पे भी लगा देंगे। तो फिलहाल यहाँ पे जो नियम दिया गया था उसको जो है यहाँ पे हम पढ़ के आपको बता देते हैं और समझा देते हैं कि कैसे जो है प्राप्तांक और पूर्णांक को एंट्री कराना था 6 से 8 में या फिर 1 से 5 में, ठीक है। इसमें जो है दिया हुआ है कि प्राप्तांकों की गणना अतिरिक्त एवं ऐच्छिक विषयों के अंकों को छोड़कर की जाएगी। तो बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है पहली लाइन में कि प्राप्तांक की जो गणना करनी है वो अतिरिक्त या ऐच्छिक यानी कि जो सब्सिडरी सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, उनके अंकों को छोड़कर की जाएगी, किंतु जहां ऐच्छिक विषय अनिवार्य विषय के रूप में हो वहां गणना की जाएगी। जहां पर ऐच्छिक विषय अनिवार्य के रूप में हो वहां पर गणना की जाएगी। इसका मतलब यह है कि जैसे मान लिया आपने सब्सिडरी में जो है लैंग्वेज पेपर कोई लिया हुआ है, मान लिया हिंदी लिया है, इंग्लिश लिया है, संस्कृत लिया है, ठीक है, या कोई अन्य पेपर लिया है और उस विषय से अगर आपने आवेदन दिया था बिहार शिक्षक बहाली में, ठीक है, तो वहां पर आपको क्या करना है कि जो ऊपर के जो ऑनर्स का अंक हैं और उसके साथ जो सब्सिडरी के अंक हैं उन दोनों को जोड़ करके आपको जो है प्राप्तांक अपना यहाँ पे दर्शाना चाहिए था मेधा सूची के लिए, ठीक है। इसके बाद लिख रहे हैं कि स्नातक योग्यता के लिए पठित सभी विषयों अतिरिक्त एवं ऐच्छिक को छोड़कर के प्राप्तांक के जोड़ को माना जाएगा। स्नातक योग्यता के लिए पठित विषय, स्नातक योग्यता के लिए पठित विषय से मतलब है कि ऑनर्स पेपर, ठीक है, ऑनर्स पेपर आपका जो है हिंदी हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे सब्सिडरी लैंग्वेज हिंदी की बात नहीं कर रहे हैं, जो ऑनर्स पेपर है हिंदी हो सकता है, आपका इतिहास हो सकता है, भूगोल हो सकता है, ठीक है, राजनीति विज्ञान हो सकता है, साइंस हो सकता है, मैथ हो सकता है। तो जो ऑनर्स का जो पेपर है अगर उस सब्जेक्ट के लिए आपने 94 शिक्षक बहाली में अगर अप्लाई किया था तो वहां पर जब आप प्राप्तांक लिखेंगे तब आपको अतिरिक्त और ऐच्छिक को छोड़ करके प्राप्तांक देना चाहिए था। यानी कि जो है अगर आपका 1500 पे बनता है तो शायद 900 पे शायद दिया जाता है कि 800 पे, शायद मुझे कंफर्म नहीं है, अभी दिमाग में मेरे नहीं आ रहा है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। तो अगर आपने ऑनर्स पेपर से आवेदन किया था तो आपको वहां पे सब्सिडरी का जो है नंबर जोड़ के नहीं देना चाहिए था, ठीक है, और अगर आपने सब्सिडरी पेपर से आवेदन किया था तो वहां पर आपके ऑनर्स पेपर और सब्सिडरी या ऐच्छिक विषय जो भी है सबका टोटल 1500 का पूरा जो है आपको बनाना चाहिए था, ठीक है। ये जो है सही प्रोसेस है। इसके बाद कह रहे हैं कि स्नातक के साथ प्रतिष्ठा प्राप्त उम्मीदवार के लिए सहायक विषयों एवं प्रतिष्ठा के विषयों के प्राप्तांकों को जोड़कर कुल प्राप्तांक निकाला जाएगा। स्नातक के साथ जो प्रतिष्ठा प्राप्त उम्मीदवार के लिए सहायक विषय और प्रतिष्ठा के विषय के प्राप्तांकों को जोड़कर कुल प्राप्तांक निकाला जाएगा। तो यहाँ पर जो है ये नियम इन्होंने बताया है, इसको हम स्क्रीनशॉट पे यहाँ पे लगा दे रहे हैं, आप इसको देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। और जिसकी भी मेरिट लिस्ट में इस प्रकार की कोई गलती हुई है आवेदन करते समय या आवेदन भरते समय, क्योंकि बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थी जो है नियमावली को ध्यान से नहीं पढ़े थे, डायरेक्ट उन्होंने क्या किया आवेदन कर दिया, लोगों से पूछा पाछा, जो सब लोगों ने बताया उन्होंने वो काम कर दिया। तो अब इसका इफेक्ट यहाँ पर जो है नियोजन इकाई में देखने को मिल रहा है और ऐसे अभ्यर्थियों का चयन जो है रद्द किया जा सकता है और रद्द करने की अनुशंसा भी जो है जारी हो चुकी है और रद्द किया भी जा रहा है। तो आगे आने वाली जो है शिक्षक बहाली प्रक्रिया जो 7वें चरण की उसमें आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि जो नियमावली है उसको पहले ध्यान से पढ़ना है, वैसे तो हम अपने चैनल पे बताएंगे, ठीक है। तो ये जो है यहाँ का जो है ये सिस्टम था कि प्राप्तांक और जो ऐच्छिक विषय के प्राप्तांक थे उनको कैसे आपको जो है दर्शाना था ताकि आपका जो है कट ऑफ सही तरीके से पता चल सके। तो उम्मीद है कि इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आएगी। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो जल्दी मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।